हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का सबसे पहला डू दिस देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन तो अभी पढ़ लेंगे हम लोग आगे चल के। हालांकि मैंने आपको पहली वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इस चैप्टर की पूरी समरी बता दी कि क्या क्या होता है। आज भाई साहब बस हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे क्या बच्चों कि ये जरूरी नहीं, अभी इसको करने के बाद जब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लगे। ठीक है, देखो ये तो एक केस है जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है, और इसी तरीके से एक केस होती है, एक सिचुएशन होती है जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है, जहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है बच्चों जहां पे ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है ना ही इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। समझ में आ रहा है? वो अपने अनुसार चलती है, अपने मन मर्जी होती है। हो सकता है बढ़े भी, हो सकता है ना भी बढ़े। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है, बस ये पर्टिकुलर केसेस है जहां लगता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाता है, जहां नहीं लगता है वहां पे नहीं लगता है, और जहां पे लग जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन वहां इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, यहां पे जो हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है ना। और ये डू दिस है, पहला डू दिस है। चलिए करते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी बुक खोलिए, मेरे पास मेरी बुक अवेलेबल है। तो मैं इस बुक में क्वेश्चन जो दिया है उसको नोट करवाता हूं। नोट करवाने से पहले मैं आपको बताता हूं क्या कि यहां पे टाइम पास इन मिनट दिया है, मतलब यहां पे जो दो क्वांटिटी ली गई है, हाँ कि ना। अब सुनना ध्यान से, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें या इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो हम लोग दो क्वांटिटी लेते हैं, हाँ ना। हमेशा दो क्वांटिटी होगी, एक Q1 होगी और Q2 होगी, कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना। बस दो क्वांटिटी होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जब बात होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डीपी की जब बात होती है, हाँ कि ना, सीधे लिखते हैं, जब डीपी की बात होती है बच्चों तो एक जितना बढ़ता है उतना ही हमारा क्या होता है, दूसरा क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़ती है। सेम रेशियो में ये लोग बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, T1 है। T1 मतलब टाइम। अब देखो यहां पे क्या किया गया है, एक घड़ी ली गई है। क्या करी गई है, एक बाबू हमें एक घड़ी ली गई है। आप क्या करिए, एक बार अपने घर में घड़ी देखिए। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप क्या करिए, अपने दोस्त के मतलब या बड़े पड़ोसी के कहीं पे भी आप देख लीजिए घड़ी है, हाँ कि ना। नहीं है तो अपने फोन में देखिए, एक बार क्लॉक को क्या करिए, क्लॉक को देखिए, सर्च करिए क्लॉक की इमेज। उसमें क्या करिए, ये जो बड़ी छोटी सुइयां होती हैं उनको देखिए। ध्यान से देखिएगा क्या रहा है कि एक बार इसने टाइम की सुई को दी है, और वो भी मिनट वाली सुई देख ली है। यहां पे मिनट वाली सुई ली है, और कह रहा है एंगल टर्न इन डिग्री, और एंगल देखा गया है कितना वो एंगल बना रहा है। चलिए देखते हैं। टेंशन ना लो बच्चों, टेंशन एकदम नहीं लेना। यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारी छुटकी वाली सुई है, जो आवर वाली है वो यहां 12 पे है। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। देख लेते हैं, ये है 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 9, ये 10, फिर ये 11, 12, 8, ठीक है, और ये 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। बस मान लेते हैं। और फिर क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे टाइम पास्ड इन मिनट, ठीक है। ये पहला टाइम ले लिया, T1 ले लेंगे, फिर इसी तरीके से T2 ले लेंगे, इसी तरीके से T3 ले लेंगे, और इसी तरीके से T4 ले लेंगे। मतलब समय चेंज हो रहा है। इसी तरीके से एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, यहां पे एंगल चेंज होगा। A1 ले लेंगे, A2 ले लेंगे, हाँ कि ना, A3 ले लेंगे एंगल, ठीक है, और A4 ले लेंगे एंगल। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से एंगल क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। अपनी बुक खोलिए, मैं भी अपनी बुक खोल लेता हूं। तो बुक में क्या लिखा है, पहला एंगल इन्होंने लिया है 15 डिग्री, 15 लिया है, 15 मिनट एंगल लिया, 15 मिनट का एंगल लिया। 15 मिनट का एक क्या होता है, ये जो बीच में गैप होता है ये 5 मिनट का गैप होता है। तो 5 दूनी 10 और 5 दियाई 15। तो अपनी जो बड़ी वाली सुई आएगी कुछ इस तरीके से आएगी बच्चों। तो यहां पे आप देख सकते हो ये सीधे है, और हमारा जो एंगल बन रहा है वो यहां पे भाई साहब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इन्होंने कहा ये जो एंगल बनेगा ना बाबू, ये इन्होंने कहा है कि ये 90 डिग्री बनेगा। आप देख सकते हो यहां पे लिखा है कि 15 मिनट जब टाइम पास होगा तो एंगल जो बनेगा इस बड़ी वाली सुई का, ये तो यहां पे बड़ी वाली सुई थी,
यहां पे मैं मान लेता हूं बड़ी और छोटी दोनों थी, बड़ी और छोटी दोनों थी, तो क्या हुआ, ये जो यहां से इस वाले पॉइंट से जब ये यहां जाएगी, यहां जब जाएगी बच्चों तो 15 मिनट तो गई ही गई, 15 मिनट इसने पास किया, बट 15 मिनट पास करने पे इसने डिग्री कितना बनाया, नहीं समझ में आया ना। चलो फिर से देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारी क्लॉक है, हाँ कि नहीं, ये हमारी क्लॉक है और यहां पे हमारी मिनट वाली सुई है, ये हमारी मिनट वाली सुई है। 12, 1, 2, 3, ये 6 है, ये 9 होगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मिनट वाली सुई है, 15 मिनट पास किया, मतलब 5, 5, 10, 15, 15 मिनट पास कर रहा है, तो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, तो यू फू करके ऐसे गया, तो यूं करके ये हमारा कुछ एंगल बनेगा, और एंगल देख सकते हो कि ये वाला पहले वाले से कितना एंगल बना, ये हमारा 90 डिग्री बन गया। अब 15 मिनट और अगर ये जाए तो 5, 5, 10, 15, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ध्यान से देखना, ये जो एंगल, ये वाला जो हमारा एंगल बनने वाला है, ये 180 बनेगा। ठीक है, मतलब क्या है, 30 डिग्री, 30 मिनट अगर पास करेगा तो 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यही देखो, 15 पास कर रहा है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये देख लो, हाँ बन रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा 30 मिनट अगर पास करेगा तो बताइए कितना बनेगा, 45 बार करेगा तो कितना, और फिर 60 डिग्री करेगा तो कितना। तो हमने अभी भी देखा, ये था 15, फिर अगर 15 करेगा तो 180 डिग्री, हाँ कि ना, एक पूरी लाइन पे जो बनता है डिग्री वो होता है 180 डिग्री, हाँ कि ना, तो 180 डिग्री बनेगा यहाँ पे। फिर 15 और 15 का 15, 30, 15 45। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, अब क्या हो गया भाई साहब, अब 15 और, तो ये भी हो जाएगा हमारा 5, 5, 10, 15, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कुछ, तो कितने डिग्री करेगा, ये पूरा करेगा, तो 90 इधर बन रहा था, 90 इधर बन रहा था, फिर 90 इधर बनने लगा, हाँ कि ना, ध्यान से देखो, 90 इधर, फिर 90 इधर, फिर 90 इधर, 9 9 9 18 3 27, तो 27 हो गया। अब देख सकते हो 15 का 15, 15 2 30, 15 45, 15 चौका 60, तो यहाँ पे 9 9 9 9 18 9 4 36, ये बन जाएगा 36। 15 और कर दिया, हाँ कि ना, 15 और कर दिया, मतलब क्या हुआ, ये देखो, अब देखो मिनट कितना ट्रेवल किया, 15 का 15, 15 30, 15 45, 15 चौका 60, मतलब पूरा का पूरा ये घूम लिया, मतलब 1 घंटा पूरा का पूरा घूम लिया, 15 मिनट मतलब 60 मिनट, मतलब क्या 1 घंटा, तो पूरा का पूरा हमारा 360 हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो गया हमारा। ठीक ना, सब एंगल है यहाँ पे, एंगल है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो हमने सबके आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट टी एंड ए डू दे इंक्रीज टुगेदर। देखते हैं, 15 जो है 15 मिनट है, 15 से 30 मिनट हुआ, हाँ कि ना, कितने गुना हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो अब देखिए कि ये कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, ये मैंने बोला ना, ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हाँ कि ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए जितने गुने से ये बढ़ रहा है, क्या ये भी उतने गुने बढ़ रहा है, तो 9 1 9, 9 2 18, हाँ सही बात है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है ये, तो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब हमेशा ये मत करिएगा कि सिर्फ एक आपने चेक किया हो गया, इसी तरीके से आप क्या करिए, दूसरा चेक करिए कि पहले 15 था, 15 से क्या हो रहा है, 45 हो रहा है, तो देखिए क्या सही हो रहा है, 15 का 15 30, 15 43 45, 3 टाइम्स बढ़ा, फर्स्ट पोजीशन से 3 टाइम्स अगर कर दे तो क्या ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो देखते हैं, 90 से अगर आप 27 जाइए, देखिए करिए इसे, तो क्या होगा, 9 9 9 9 2 18 9 3 27, हाँ भाई साहब सही है। तो मतलब जितने टाइम्स क्या बन रहा है, बढ़ रहा है टाइम, उतने ही टाइम्स हमारा एंगल भी बढ़ जा रहा है। इसी तरीके से ये देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला टाइम देखिए, 15 का 15, 15 30, 15 45, 15 चौका 7, मतलब 4 टाइम्स से अगर टाइम बढ़ रहा है तो हमारा एंगल भी 4 टाइम्स हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, 9 9 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, 9 4 36, 15 4 60। तो ये जितने टाइम्स क्या हो रहा है, हमारा टाइम बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमारा एंगल भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, हमारा सही है, हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से इन लोगों ने अब यहां पे जो कहा गया है, डू दे इंक्रीज टुगेदर, तो कहोगे यस, इज टी अपॉन ए सेम एवरी टाइम। अब देखो यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या कहा, क्या कि जो टी अपॉन ए है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि टी अपॉन ए, यहां पे टी अपॉन ए मतलब टाइम और एंगल का जो रेशियो है वो क्या सेम है हर सब में। तो देख लेते हैं, टी ये है, ए ये है। अब यही हमारा भी फॉर्मूला बन जाएगा कि टी ये इस का रेशियो, देखो इस का रेशियो, इस का रेशियो, ये सेम ही आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए 15/30 करिए, इसका रेशियो लिया 15/90, 30 कहां 90 करिए, और फिर 30/180 करिए, इन दोनों का रेशियो करिए, इन दोनों का करिए, करके देखिए
15 एकम 15, 15 30, 15 पहले 15 चौका 15 55, 15 छक्के 90, 1/6 आया, इसको काटिए 0 0, 3 कम 3, 3 छक 18, तो ये देखे 1/6 इसमें भी आ रहा, 1/6 इसमें भी आ रहा, मतलब इसका रेशियो इसका रेशियो जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि T1/A1 जो होता है वो इक्वल होता है क्या T2/A2 के, ठीक है, जो कि क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब 1/6 के इक्वल होता है, ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है। इस केस में क्या है 1/6, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यही चीज क्या होती है फॉर्मूले में, यही चीज फॉर्मूले में जब आप पढ़ते हो तो ये ऊपर वाली वैल्यूज को x मान लेते हैं और नीचे वाले को y मान लेते हैं। फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, ये वाली T1 ना होगे x1 हो जाती है, x2 हो जाती है, x3 हो जाती है, ये x4 हो जाती है। इसी तरीके से ये अगर y हो जा रही है तो ये y1 हो जाती है, y2 हो जाती है, y3 हो जाती है और ये y4 हो जाती है। तो जो हमारा फॉर्मूला आता है तो ये देखिए T1/A1 मतलब यही का रेशियो लेते हैं, मतलब x1/y1 हो जाता है। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, x1/y1 बन जाता है और फिर इसका करते हैं मतलब x2/y2 हो जाता है, x2/y2 हो जाता है। तो जो कि होता है कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला बन जाता है, यही हमें याद रखना होता है कि इन दो क्वांटिटीज का रेशियो और इन दो क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा इक्वल आता है, हमेशा इक्वल आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर हो रहा होता है क्वेश्चन में। तो फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, इज द एंगल टर्न थ्रू बाय द टाइम हैंडेड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम दैट हैज पास्ड। तो आंसर क्या है, यस, सही बात है कि जिस तरीके से अब सुनो ध्यान सुनो, इज द एंगल टर्न थ्रू बाय द टाइम हैंडेड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम दैट हैज पास्ड। सही बात है प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, जिस तरीके, देखो हमारा जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एंगल के, कि मतलब क्या है कि ये भी बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है जितने टाइम्स ये बढ़ रहा है उतने ही टाइम्स ये भी बढ़ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंगल के। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारा एंगल भी बढ़ेगा, जितने टाइम्स टाइम बढ़ेगा उतने ही टाइम्स हमारा एंगल भी बढ़ जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर ऐसे कह सकते हो एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी कह सकते हो, ठीक है ना, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिस हिसाब से हमारा क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारा एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो अब फिर बाद में हमारे यहाँ पे आता है फ्रॉम द अबव टेबल यू कैन ऑल्सो सी दैट। यहाँ पे बड़ी गजब की चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज इन्होंने कही, यह सारी चीज मैंने बता दी ना। चलो यहाँ पे एक और चीज इन्होंने कही, यहाँ पे क्या है T1/T2 हाँ ये देखो इन्होंने कहा T1 का रेशियो देखो, T1 और T2 का रेशियो देखिए, जो कि क्या A1 रेशियो A2 के आ रहा है या नहीं, ये इन्होंने कहा देखिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है T1 रेशियो T2 जो आ रहा है, अब देखो करके देखो, ध्यान से देखो, इन्होंने कहा T1 और T2 का रेशियो देखो क्या आ रहा है। तो T1 T2 का रेशियो क्या, मतलब T1 को लो 15 आ गया, T2 को लो मतलब इसको लो, इसको करो, इसका रेशियो लिखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो इन दोनों का रेशियो जा रहा है वो 1/2 आ रहा है। फिर कह रहा है इन दोनों का रेशियो लो, देखो मतलब A1 रेशियो A2, हाँ कि ना, यही देखो क्या आएगा 30/180 करके देखो 30/A1 A2 मतलब 90 और इसका लेना है 90 और 80 का लेना है, तो ये देखो ये भी कट गया 90 से 80, तो ये भी क्या आ रहा है, रेशियो इक्वल आ रहा है। मतलब देखो बच्चों, इसका भी रेशियो इक्वल आ रहा था, इसका भी इक्वल आ रहा था, साथ ही साथ इसका भी आ रहा था, इसका भी आ रहा था, हाँ कि ना। तो इन्होंने कहा क्या T1 T2 का भी रेशियो, A1 A2 का रेशियो दोनों क्या आता है, बराबर आता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा कहा और ये सही बात है, हमने करके भी देख ली, 1:2 1:2 दोनों में आ रहा है। फिर इन्होंने कहा T2 रेशियो T3, मतलब अगर मैं T2 रेशियो T3 करूं, इन दोनों का रेशियो लूं, और फिर अगर मैं करूं A2 रेशियो A3, A2:2 कहते हैं, जो ये बिंदी रहती है, बिंदी इसे इस2 पढ़ते हैं, तो अगर मैं A2:A3 करूं, इन दोनों का रेशियो लूं, ठीक है, तब भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, समझो। अगर करना चाहो तो देख लो, इसको करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या है, ये 30/45 है, और अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो ये 180/270, तो इसको करो 15 15 15 दूनी 30, 15 आते हैं 45, फिर 9 9 9 2 18, 9 3 27, ये 2/3 और ये 2/3 आ रहा है, तो दोनों का रेशियो सेम है, रेशियो क्या है प्यारे बच्चों, सेम है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इस डू दिस के पहले क्वेश्चन में कि भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता क्या है, कौन कौन से रेशियो इक्वल होते हैं। अगर इस का रेशियो लोगे और इस का रेशियो लोगे तो इक्वल होगा, इस का रेशियो लोगे इस का रेशियो लोगे तो ये भी इक्वल होगा। मतलब अगर आप x1 अपॉन y1 इक्वल टू x1 अपॉन x2 होता है और x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2 के भी इक्वल होता है। ये किसमें क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में ऐसा हो। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ये तो हमने देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता क्या है, किस तरीके से रेशियोज इक्वल होते हैं, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, दो क्वांटिटीज में किस तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं एक दूसरे को तो क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। बट अब जरूरी नहीं है ऐसा हो, देखो जरूरी नहीं है ऐसा हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड बी में कह रहा है एज योर फ्रेंड आस्क योर फ्रेंड टू फिल द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ हिज एज टू द कॉरस्पॉन्डिंग एज ऑफ हिज मदर। तो उसने क्या कहा कि आप क्या करिए, आपका फ्रेंड आपका दोस्त है, उसकी एज क्या करिए आप लिखिए, फ्रेंड की एज मतलब FRIEND फ्रेंड हो गया, फ्रेंड की एज लिखिए, हाँ कि ना, फ्रेंड की एज ये ले लेते हैं F, और मदर की एज, मदर एज मान लेते हैं M है, ठीक है। क्या है, फ्रेंड की एज लीजिए, मदर के लिए एज लीजिए, और फिर कह रहा है क्या, इसका F/M कर दीजिए, इन दोनों का रेशियो निकालिए। मैं अभी बता देता हूं कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो फिजिकल चेंज होता है ना वो कभी भी सेम नहीं आता। मैंने आपको बताया ना कि जो रेशियो होता है वो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन में सेम आए। जिस क्वेश्चन में सेम आएगा रेशियो प्यारे बच्चों, जो मैंने बताया x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, वो केस याद रखना। अगर वो फॉलो होगा, अगर x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 अगर होता है तो वो भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर नहीं होता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। सब में सिंपल सी चीज है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि हाँ भाई साहब अगर इसमें फॉलो हो रहा होगा वो चीज तो ये भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा तो भाई साहब नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा, ध्यान से देखना, यहां पे लिखा है एज 5 ईयर एगो, और फिर इन्होंने लिखा यहां पे प्रेजेंट एज लिखा है, मतलब अभी जो चल रही है। फिर उन्होंने कहा 5 ईयर एगो, फिर क्या लिखा है 5 ईयर एगो नहीं, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर। तो मैं मान लेता हूं क्या है, मैं मान लेता हूं कि भाई साहब, अरे ये तो गलत लिख दिया मैंने, ये तो ऊपर होगा, ये चीज तो ऊपर होगी, ये तीनों चीजें ऊपर होगी। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली चीज यहां पे होगी, मतलब ये हो गया 5 ईयर एगो, ये प्रेजेंट एज हो जाएगी बच्चों, आपकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5 आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से कान खोल के सुनना। यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, हमें बस आपको ये बताना है यहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लगेगी, या ये क्वेश्चन आपको समझा देगा। ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं आप हो एक छोटे से बच्चे हो, आपका फ्रेंड है वो भी एक छोटा सा बच्चा है, उसकी एज कितनी है 10 ईयर, उसकी एज है 10 साल की एज है उसकी, मान लेते हैं, और आपकी मदर की एज है मान लेते हैं 30 ईयर है, हाँ कि ना। फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 साल पहले मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पहले 5 साल पहले मतलब क्या, आपकी 5 साल घट जाएगी, तो 10 साल में 5 घटा दो, तो 5 घटा दो तो 5 साल हो जाएगी, 5 साल। और 5 साल बाद अब फ्यूचर की बात कर रहा है कि 5 साल भाई साहब मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि अब देखो 5 साल बढ़ा दोगे फ्यूचर में, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 नहीं 15 हो जाएगी, ठीक है ना, 5 ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आपकी मदर की जो होगी भाई, मदर की जो एज होगी 5 साल पहले क्या होगी, हाँ क्या होगी 5 इसमें घटा दोगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं भविष्य में आने वाले समय में 5 साल जब आने वाला जो है उसके बाद कितनी हो जाएगी, तो 5 साल इसमें ऐड हो गए तो 35 हो जाएगी, हाँ। अब मैं मान के चलता हूं, अगर मैं मान लूं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर मैं मान लूं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, आपके सर जी ने पूछ लिया, आपकी मैम ने पूछ लिया कि बच्चों सब लोग मुझे बताओ कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं, तो क्या कैसे करोगे, तो आपको बस अपने दिमाग में रखना है क्या कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मतलब डीपी में होता क्या है, उसमें एक फॉर्मूला होता है, वो कहता क्या है कि रेशियो ऑफ x1 अपॉन y1, मतलब अगर पहली क्वांटिटी का रेशियो वो क्वांटिटी लीजिए और दूसरी क्वांटिटी लीजिए, इन दोनों का रेशियो करिए,
ठीक है, अगर उनका रेशियो सेम, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म जो होगा अगर वो सेम आता है दूसरे वाले के फ्रैक्शन फॉर्म के, सीधे कहें रेशियो के, ठीक है, तब वो सही है। मतलब x2/y2 अगर ये सेम आता है, दोनों के जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, मतलब कांस्टेंट आती है, किसी वैल्यू k के बराबर आती है, तब भाई साहब ये क्या है, डीपी है। और अगर नहीं है तो भाई साहब ये डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो करके देखें, चलो करते हैं। x1 की वैल्यू हमारे 5 ले लेते हैं, 5। x1 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, x1/y1 करो, देखो x1 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू क्या है हमारी 25। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा हमारा 1/5 आएगा। 5 1 5 5 5 25, तो ये आ रहा है 1/5। हाँ कि ना ये बताओ। इसी तरीके से हम लोग लेंगे x2/y2 लेंगे। अब आप इक्वल में करके मत चलिएगा ठीक है ना, पहले आप x1 y1 निकालोगे फिर x2 y2 निकालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पहले ही x1 y1 लिख देना फिर यहां पे लिख देना फिर सॉल्व कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही मान के चल रहे हो ये इक्वल है और फिर बताओगे इक्वल नहीं, क्या कौन सी बात हो गई, ठीक है ना। अब x2 y2 निकालोगे आप, x2 की वैल्यू क्या है 10, y2 की वैल्यू क्या है हमारी 30, तो ये देखो ये आ रहा है 1/3, ये आ रहा है 1/3। तो कह सकते हो x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ये इस केस में इक्वल नहीं है। मतलब 1/5 बच्चों 1/3 के क्या इक्वल होता है, नहीं, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है भाई साहब ये वैसा नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं 5 साल बढ़ा दिया। अब देखो आपकी बुक में भी दिया गया है, इसी जस्ट डू दिस जो हम लोगों ने किया है ना बच्चों, इसी के जस्ट नीचे यही चीज हमें समझाई गई है। आप लोगों ने भी बुक खोलिए, वहां पे लिखा क्या है ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें कहा गया क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई साहब रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो क्या है, डू फ्रेंड्स एंड मदर एज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस टुगेदर, तो नहीं हो रहा है, हाँ कि ना। यहां पे इंक्रीज तो हो रहा है कि मतलब 5 साल इसमें भी बढ़ रहा है 5 साल इसमें भी बढ़ रहा है, हाँ कि ना। बट जो रेट, मतलब कहने का मतलब जो रेशियो है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है इज f/m सेम एवरी टाइम, तो कह रहा है क्या कि जो देख रहे हो ना ये और ये का रेशियो और ये और ये का रेशियो और ये और ये का रेशियो क्या हमेशा सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, दिखाया मैंने, एक में 1/5 आ रहा है, एक में 1/3 आ रहा है, हाँ कि ना, तो गलत है। You can repeat this activity with other friends and write down their observation, your observation। तो कहने का मतलब है अपने अपने अलग अलग दोस्तों से भी आप क्या करिए, बातचीत करिए उनके और उनकी मदर की फाइंड करिए, देखिए उनकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, तो उनके में भी यही केस पाया जाएगा कि भाई साहब थोड़ी अलग है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है कभी आपकी फॉलो भी कर जाए और हो सकता है कभी ना भी फॉलो करे, हाँ कि ना। तो जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है, ध्यान से देखना पेज नंबर 132 पे 2-3 लाइन लिखी है, वो क्या कह रही है, डज वेरिएबल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसने कहा है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज करा है, वेरिएबल क्या मतलब यहां पे देख रहे हो ना, फ्रेंड की एज और मदर की एज जो इंक्रीज कर रही है जो डिक्रीज कर रही है वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है। नीड नॉट बी ऑलवेज, हाँ कि ना, ऑलवेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। पहला क्या है, कहा फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बीइंग अकर विद टाइम बट नॉट नेसेसरी इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो। इन्होंने कहा जो मनुष्य के अंदर, जो शरीर के अंदर जो चेंज होता है वो जरूरी नहीं है कि सेम रेशियो में हर दो व्यक्ति ले लेते हैं, उनके अंदर जो फिजिकल चेंज होगा वो सेम रेशियो में चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सही बात है, जैसे कि आपके बाल जल्दी आ जाए, किसी के क्या हो गए थोड़ी देर बाद है, एक दिन में ही आपके बाल बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, मान लेते हैं मतलब 1 हफ्ता लगा 2 हफ्ते में आपके बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं, कटवा लिया आ जाते हैं। किसी का क्या हुआ 1 महीने बाद आता है, मतलब 30 डेज बाद आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम रेशियो में आए, ठीक है ना। अब देखो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। फिर क्या है, चेंज इन वेट एंड हाइट अमंग द इंडिविजुअल आर नॉट इन एनी नोन प्रोपोर्शन एंड देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो हाँ सही बात है, अब एक व्यक्ति है उसका वेट बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन में थोड़ी ना घट रहा है। मतलब कि आज अगर 2 kg बढ़ गया या 2 kg घट गया तो कल भी 2 kg घट जाएगा, परसों भी 2 kg घट जाएगा, नरसों भी 2 kg घट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हाइट अगर आज 1 सेंटीमीटर बढ़ी है 1 साल में, दूसरे साल में भी 1 सेंटीमीटर बढ़े, जरूरी नहीं है, हो सकता है बढ़े ही ना,
हो सकता है 4 गुना बढ़ जाए, हाँ कि ना। जरूरी नहीं है, तो जो फिजिकल चेंज होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते बच्चे, इनका मतलब यही है। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम प्रोपोर्शन में ही हो। समझ में आया? समझ में आया? चलो उम्मीद करता हूं आया होगा। फिर इन्होंने बहुत गजब की एक लाइन लिखी है कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांचेस। सही बात है कि अब ये बताइए, ये एक बहुत बड़ा सा ट्री है, हाँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये एक रिलेशनशिप बताने की कोशिश करे, जो रिश्ता है। ध्यान से देखो, ये ट्री है हमारा, ट्री। अब ये बता दो हमें कि जो ट्री की हाइट होती है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्री के ऊपर थाउजेंड्स लीव्स हैं, तो इस ट्री की हाइट बताइए कि कैसी। तो आप कहोगे क्या बकवास क्वेश्चन सर आप पूछ रहे हो, कोई रिलेशन ही नहीं है कि मतलब ट्री की हाइट और लीव की हाइट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, कि मतलब आपने कह दिया कि एक ट्री के ऊपर 1000 पत्तियां हैं तो क्या मैं उसकी हाइट बता दूंगा? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कभी भी किसी भी पेड़ के ऊपर कितनी पत्तियां हैं उसको वो अगर मैं आपको बता दूं तो उससे आप ये नहीं बता सकते हो कि भाई साहब उसकी हाइट कितनी है। तो जो रिलेशनशिप हो रहा है ये तो भाई किसी तरीके का रिलेशनशिप है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज कहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द ट्री और नंबर ऑफ लीव्स, हाँ कि ना, इन द ट्री, आगे ना। समझ में आ रहा है? तो जिसमें रिलेशनशिप है नहीं तो उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होगा रे बाबा? समझ में आएगी? तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आया होगा। तो इन्होंने यही चीज बताई कि जब रिलेशनशिप ही नहीं है यहाँ पे, हाँ कि ना, तो भाई साहब क्या ही हो सकता है। तो रिलेशनशिप तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है ही। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये डू दिस समझ में आया होगा। पहले में हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, उसमें कंडीशन कौन सी फॉलो होगी तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि वो जो क्वेश्चन था ना फिजिकल चेंज वाला ना, मम्मी का एज कितनी है, अपने दोस्त की एज कितनी है, उसकी मम्मी की एज कितनी है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये जरूरी नहीं है कि भाई साहब हर क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगे। ठीक है ना? क्वेश्चन अगर कह रहा है लग रहा है तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि वो वाला नहीं लगेगा तो भाई साहब नहीं लगाएंगे। हम लोग को देखना पड़ेगा वो फॉर्मूला लगा के, वो चीजें लगा के, वो सेम रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के कि हाँ भाई साहब फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल या ट्राई दिस जो भी हमको दिया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, नहीं तो भूल तुम जाओगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।